तो जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट के अंदर में आ जाए अगर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर में अगर आ जाए ए स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सब चीज़ें अगर जैसे रूट के अंदर आ जाए तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग ने इस पर बात की थी। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे, उस पर मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे और आई थिंक उसमें 1 से 11 तक ही क्वेश्चन थे, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव थे टोटल, यानी कि 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में आई थिंक 2 मैंने करवा दिए थे और मैं सोच रहा हूँ कि वो थोड़ा सा टफ लगे होंगे आप लोगों को, तो मैं सोच रहा था कि एक का प्रश्न उसी के और मैं करवा देता हूँ, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और उसी के साथ साथ आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है निश्चित समाकलन, ठीक है, डिफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, निश्चित समाकलन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक का प्रश्न इसके थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल अपन क्वेश्चन कर रहे थे इस टाइप के, एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 6, ये था रूट के अंदर, इंटीग्रेशन का साइन dx। ये सभी आपके प्रश्न जो हैं ये 7.6 एक्सरसाइज के हैं। एक मिनट, एक्सरसाइज कहाँ है, नहीं ये 7.7 है। ये 7.7 की है जहाँ तक, ठीक, हाँ 7.7 ही है, ठीक। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको कल करवाए भी थे, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया कल, आज मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको टोटल 3 फॉर्मेट्स बताए थे, तीनों फॉर्मेट जो कि मैंने 7.4 एक्सरसाइज में टोटल 6 फॉर्मेट्स बताए थे, उन्हीं का ये समझ लीजिए कि उल्टा है, यानी कि उसमें क्या थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस है और बाकी कुछ हद तक सिमिलर ही कह सकते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग और बीच में थोड़ा सा चेंजमेंट है, बाकी पूरा फॉर्मूले भी सेम है और करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। अब 7.7 में देखिए, 7.4 में मैंने आपको 6 फॉर्मेट बताए थे, 7.7 में क्या है, उसी के 3 फॉर्मेट्स, यानी 7.4 के 3 फॉर्मेट को उठा करके उसको चेंज करके यहाँ पर 7.7 में रखा गया है और फॉर्मूले में चेंजेस किए गए हैं, बस। बाकी इसको करने का तरीका पूरा वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन को ये दिख जाएगा, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर दिख गया है, ठीक है, और एक इक्वेशन दिख गई है। अच्छा, अब हम लोग जब ये ऐसे अपॉन में होता था कि भैया 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6, अच्छा अपने को जब ये रूट के अंदर दिखता था तो अपन इसको देख के समझ जाते थे भाई एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज लगेंगे, जो कि अपन ने पढ़ा था भैया। 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर क्या होता था भैया, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन होता था। ये तो अपने को पता था, तो अपन इसको भैया कर तो सकते थे, लेकिन करने में क्या दिक्कत थी इसमें कि भैया अपने को तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर चाहिए, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पर ये है, ठीक। तो इसको हटाने के लिए अपन को क्या भैया, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या था, पूर्ण वर्ग बना लो और इसको पूरा हल कर लो। तो पूर्ण वर्ग तो बना सकते थे, एक मिनट, अच्छा हाँ, इसको पूर्ण वर्ग तो हम लोग बना सकते थे, लेकिन पूर्ण वर्ग तो हमने बनाया, उसको सीखा भी कि पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद इसको जा करके हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक। पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है ये भी मैंने बताया था, नहीं देखा तो 7.4 वाला जो लेक्चर है, 7.4 एक्सरसाइज इसमें मैंने पढ़ाई है, उसको जा करके देखिए, ठीक है। और तो इसको अपन सॉल्व करते थे। अच्छा, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसा हम लोग इसके साथ करते थे, सेम प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। भाई अपने को तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर चाहिए ना, ये 4x प्लस का 6 तो किसी काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए भैया अपना पूर्ण वर्ग विधि का भैया यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भैया इसकी सॉल्विंग करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, 2 से 3 प्रश्न मैं आज करवाऊँगा, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने करवाए थे और इसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है, तो और ये ज़्यादा वैसे भी नहीं है कि भाई कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में एकदम अच्छे से समझाया है, ठीक है। आज और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो माना, जैसा कि भैया अपना करते आए हैं बिल्कुल, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
4x प्लस का 6 ये है रूट के अंदर और ये dx, ये इसको i के बराबर मान लिया। देखो जो भी अपना प्रोसेस है, प्रोसेस को तो नहीं छोड़ना है भाई, जैसे स्टेप बाय स्टेप अपने को सवाल सॉल्व करना है वैसे ही करते हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या चीज़ भैया, 2 स्टेप्स मैंने बताए थे, बिल्कुल आज भी याद है भाई। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिख गया है। अच्छा उसी के साथ क्या चीज़, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ के घटा दो, नहीं समझे, एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 4, 4 के आधे का वर्ग, मैं तो बोल रहा हूँ टुकड़ों में तोड़ तोड़ के इस शब्द को भी समझो, ठीक। 4 के आधे का, भैया इसको काटा, 4 का आधा आया 2, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग यहाँ पर डायरेक्ट 4, 4 जोड़ करके 4 घटा दिया, अरे इससे गलत हो जाएगा, ठीक है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले तो आप एक 4 लिखोगे, 4 लिखने के बाद, ठीक, 4 लिखने के बाद पहली बात तो यहाँ से आप कट पिट जाएगा, अगर जैसे कि 4 जोड़ करके 4 घटाओगे तब तो ये कट जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अपने को भैया ए स्क्वायर चाहिए ना, तो इसलिए हम भैया इस 2 का स्क्वायर इस पूरे को रखते हैं, ना कि 4 को रखेंगे, ठीक है। 2 का वर्ग, ठीक, 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग हमें सबसे पहले जोड़ना है फिर घटाना है। कैसे करना है चलिए देखिए, पहले तो एक मिनट, रूट एकदम सीधा बनाते, चलिए रूट बन गया, एक्स स्क्वायर 4x, इतना टर्म लिखना है। अब ये 6 है, इसको मैं लास्ट में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि अपने को भी पूर्ण वर्ग बनाना है। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ के घटाना है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे भी, इसको घटाएंगे भी, और ये जो लास्ट में मैंने बोला था 6 को एकदम लास्ट में रखते, तो मैंने इसको एकदम लास्ट में रखा है, ठीक। अच्छा अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, आपका काम हो गया है, पूर्ण वर्ग बनाना था, पूर्ण वर्ग बन गया है। अब इससे ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, x, ठीक, मैंने तो बोला था पूर्ण वर्ग क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो x, मैंने बोला था भैया एक टर्म इससे लेते हैं यानी वेरिएबल इससे लिया x, ठीक, साइन इससे लेते हैं यानी कि प्लस का साइन लेंगे, अगर माइनस होता है यहाँ पर तो माइनस का साइन लेते, दूसरी चीज़ यहाँ से लेते हैं यानी कि x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर, अगर आप इसको खोलेंगे तो यही वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, माइनस का 2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 6, अच्छा भाई 4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, यानी कि प्लस का 2, ठीक, इसको करो रूट के अंदर। अच्छा अब आप लोग बोलोगे कि भाई अभी तो बोल रहे थे कि स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, कि भाई ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर तो अब 2 आ गया, अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर से भैया अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, अभी यहाँ से क्या है भैया, अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या देखिएगा आप लोग, क्या मैं इसको इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि इसको क्या मैं √2 का वर्ग लिख सकता हूँ, क्यों भाई एक मिनट, अगर आप इस √2 और √2 का गुणा कराएंगे तो क्या आता है, 2 ही तो आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ठीक। तब हम क्या करेंगे, ठीक, एक मिनट, देखिए तब हम क्या करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। अब आपको दिख गया है ये क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन और dx लगाना नहीं भूलिएगा, वरना आपका स्टेप्स गलत हो जाएगा, ठीक। क्या दिखा, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट के अंदर है, बस फॉर्मूला लगाना है। अच्छा अब फॉर्मूला भी नहीं याद है, क्या करना है, देखो मैंने बताया था क्या, x अपॉन में 2, ठीक, x अपॉन में 2 प्लस क्वेश्चन, यानी कि x अपॉन में 2 क्वेश्चन, ठीक है, प्लस फिर क्या था, ए स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि a का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक, फिर क्या था, जब वो नीचे था यानी कि
जब वो नीचे था। इस पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में भैया काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि ये क्या चीज़ मैंने लिखा है और इसका यूज़ क्या है। आप यूँ समझ लिए कि मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, इसी से पूरी सॉल्यूशन है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब इसको इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक, इसको इसमें लगाना कैसे है। देखिए x अपॉन में 2, x क्या है यहाँ पर, ये है, यानी कि x प्लस 2, ये पूरा है x है, ठीक है। x अपॉन में 2 का मतलब है ये जो टर्म है ये x का स्क्वायर है, यानी कि x के अंदर क्या है भैया, x प्लस 2, तो यानी कि ये x प्लस 2 अपॉन में 2 हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई, क्वेश्चन लिखना नहीं है, ये वाला जो पूरा टर्म है यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब कि आप इसको पूरा एज इट इज यहाँ पर उतार दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक, ये तो मैंने इसको पूरा उतार दिया। अब ये dx और इंटीग्रेशन नहीं, क्योंकि अब तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा। अच्छा, फिर क्या है, प्लस है, फॉर्मूले में फिर से देखिए क्या है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है, a यहाँ पर क्या है भैया, रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर क्या 2 आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, ठीक, काट दो इसको, आएगा यानी कि 1, तब इसको आप 1, लेकिन आप एक स्टेप दिखा देना, ठीक है, मैं स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ। अच्छा, जब वो नीचे था इसका क्या मतलब है, जब वो नीचे था इसका ये मतलब है कि जब ये वाला जो टर्म है यानी कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है यानी कि जब वो नीचे था, यानी कि जब वो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट के अंदर था, मतलब है कि जब इस सिचुएशन में था तब इसका क्या फॉर्मूला था, जब इस सिचुएशन में था तब इसका क्या फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला आपको उठा करके यहाँ पर इंप्लीमेंट करना। अच्छा, आपको नहीं याद है क्या था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 अपॉन में देखो अपने को तो याद है भाई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिख जाए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दिख जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर दिख जाए, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर दिख जाए, सिर्फ 2 टर्म, क्या हो जाता था, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ से करते हैं इरेज, क्योंकि आंसर हमारा आगे तक जाएगा। क्या हो जाएगा, जब वो नीचे था हमें क्या आएगा, लॉग एक्स, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स प्लस 2। अच्छा, प्लस फिर से क्वेश्चन, भाई अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन करना है, अरे यही वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज यहाँ पर उतार दो, क्या क्या दिक्कत है इसमें भाई, एक्स प्लस 2 क्वेश्चन था कि ये रूट 2 का स्क्वायर, ये हमने किया रूट के अंदर इसको मॉड लगाया प्लस सी, चलिए अभी प्लस सी नहीं लगाते हैं, एकदम लास्ट में लगाएंगे जब आंसर लिखेंगे, एक स्टेप और करते हैं। अच्छा देखो, अगर आप इतने पर छोड़ते हो तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मतलब कि जैसे कि आंसर शीट से भी मैच करना चाहें या थोड़ा वैसे करना चाहें एकदम सिंपल, तब आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह यानी कि ये जो क्वेश्चन वाला टर्म है ये और ये जो क्वेश्चन वाला टर्म है इसकी जगह पर आप सिंपली ये क्वेश्चन उतार सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6, ये उतार सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इतना आप करेंगे 100% बिल्कुल सही, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए सिर्फ दिखने में इतना कठिन लग रहा था, फॉर्मूला इसका इतना बड़ा लग रहा था आपको, लेकिन सॉल्यूशन कितने में है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5, एक स्टेप में खा गया हूँ 6, समझिए कि 6 से 7 लाइन में आपका पूरा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जैसे कि मैं यहीं पर एक प्रश्न की और बात करूं कि आपको दे दिया जाए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है, या आपको चलिए थोड़ा सा मैं चेंजमेंट कर देता हूं, चलिए यही ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 अपने को दिख गया, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिख गया, ठीक। फिर क्या भैया, ये तो फालतू है, अपने को ए स्क्वायर चाहिए, क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना लो। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक, एक दिख गया अपने को, एक्स के आधे का वर्ग जोड़ के घटा दो, यानी कि एक्स के गुणांक यानी कि 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ोगे, 2 का वर्ग जब यहाँ पर जोड़ोगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का
2 का वर्ग जोड़ के 2 का वर्ग, एक मिनट, 2 का वर्ग घटाओगे, यानी कि ये तो आपका पूर्ण वर्ग बन गया। बचा क्या, ये हो गया आपका 4 माइनस का 4 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 बचेगा। अच्छा, अब कहोगे 3 बच रहा है, अब यहाँ पर a का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है जैसा कि इस प्रश्न में किया था, नहीं बन रहा है, बना दो उसको। 3 को क्या रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते, सॉरी 3 को क्या रूट 3 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, अपने को सॉल्यूशन करना है, लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या किया भाई, इस 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख करके इसको सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा जैसे कि अब आप ये प्रश्न कर लेंगे तो आई थिंक आगे के आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा कठिन और इससे ज़्यादा आसान नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक, अच्छा हाँ, जैसे कि एक आपको मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 4 प्लस का 4x प्लस वो, एक मिनट यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। देखो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है अपने को, बाकी ये फालतू का है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक में कर लीजिए भाई। एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिखिए, 4x वाले को बाद में, इस अचर पद को बाद में लिखिए, फिर वही अपना पूर्ण वर्ग विधि लगा करके सॉल्व करिएगा। लास्ट में क्या करिएगा, जैसा है उसको वैसा ही बना दीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म लास्ट में तो उसको लास्ट में भेज दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला लगेगा, बस काम खत्म। तो अब आप इतना कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर हो तो इसके बाद अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए भैया आज के ये लेक्चर 17 होने वाला था। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले थे निश्चित समाकलन, लेकिन जो कल का लेक्चर था उसके क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दिया जाए। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और समझ लीजिए कि समाकलन में वो तो पढ़ना एकदम कंपलसरी है, समझिए, और है भी इतना आसान, क्योंकि जो भी आप पिछले एक्सरसाइजेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं वही निश्चित समाकलन में। देखिए इससे पहले आप लोग ने क्या पढ़ा था भाई, अनिश्चित समाकलन, अब पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में क्या था कि भाई उसको अनंत मान आता था, ठीक, अनंत मान आता था भाई, इसीलिए तो हम उसमें प्लस सी ऐड करते थे। इस सी का मतलब है भाई अनंत मान होता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, निश्चित समाकलन, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई एक y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, y बराबर एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग यहाँ पर समाकलन करते हैं, ठीक, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया है, ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर आप इसका समाकलन करते तब क्या हो जाता है इसका, भाई मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप लोगों को एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक, प्लस का सी तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। यहीं पर अगर देखिए ये आपका क्या है, चलिए ये है आपका अनिश्चित समाकलन, ये है अनिश्चित समाकलन, ठीक, इसमें भाई अनंत मान आएंगी, अनंत वैल्यूज। अब यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर के 4 तक का। अब इसने आपको एक लिमिट दे दी है भाई, 0 से लेकर के 4 तक ही जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। लिमिट वाले जब आप लोग डेरिवेशन कर रहे होंगे तो भाई 0 से r तक का, 0 से पाई तक का आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार और देख लो। अच्छा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। अच्छा ये तो अब आप लोगों को पता होगा, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये होती लोअर लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अच्छा इसका जब आप समाकलन करते हैं उसके बाद ये लिमिट हटती नहीं है, ये लिमिट लग जाती है यहाँ पर
4 से 0 से लेकर के 4 तक का, ये लिमिट कैसे हटेगी? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि x के जगह पर, यानी कि x की वैल्यू एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन माइनस लगा करके। कैसे? जैसे कि x की जगह पर रखेंगे हम 4 का क्यूब, 1 मिनट, हम रखेंगे 4 का क्यूब बाई 3 माइनस का, अब x की जगह पर रखेंगे 0 का क्यूब बाई 3। ये तो चलिए आपका खत्म, इसका कोई काम नहीं, ठीक। अच्छा, अब इस 4 का क्यूब बटे 3, भाई इस 4 का क्यूब जब आप करेंगे, इस 4 का क्यूब करेंगे तो भाई 4 का क्यूब बोले तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 बार गुणा करा दो, नहीं आता है क्यूब, 4 का 3 बार गुणा करा दो भाई। 4 का 4 ते 12, 4 चक 16, ठीक, 16 हो गया, और 16 का गुणा 4 बार और कर दो, ठीक, 16 तिक 48, 16 चक 64, ये क्या हो जाएगा 64/3। ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि इसका निश्चित मान है, यानी कि इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर का जब आप समाकलन करेंगे 0 से लेकर के 4 तक का, तो ये एक निश्चित वैल्यू, एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई 0.1 बढ़ गया, 0.2 घट गया, जैसे कि यहाँ पर क्या था, इस प्लस सी को ऐड करते थे, ये अनंत मानों को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि अनंत मान, इन्फिनाइट वैल्यूज, ठीक है। तो इतना बेसिक, ठीक है। अब हम और एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक। ये तो मैंने उन लोगों के लिए बताया जिसको थोड़ा बहुत आता है या थोड़ा बहुत उसने पहले से पढ़ रखा है। अब बिल्कुल डिटेल में और ज़्यादा गहराई में कैसे, चलिए देखिए। चलिए ठीक, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से वही फॉर्मेट बताना। तो देखिए, इसका जो फॉर्मेट होता है वो अभी मैंने आपको बताया, कुछ इस प्रकार का होता है। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर की लिमिट आपको दी हुई है 2 से लेकर के 3 तक की, ठीक, जहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका फंक्शन है, 1 मिनट, फंक्शन आपका ये है, ठीक, फंक्शन आपका ये है, ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। ये क्या है आपका फलन। ये dx क्या दर्शाता है यहाँ पर कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर ये t का स्क्वायर होता और dt होता तो वहाँ पर क्या dt क्या दर्शाता है, यानी t के सापेक्ष समाकलन करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 3 क्या है, 3 क्या है, अपर लिमिट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं एकदम ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2 क्या है, ये लोअर लिमिट है, वो अपर लिमिट है, तो भैया ये नीचे वाली लोअर लिमिट हो गई। अच्छा, अब जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एफ एक्स यानी कि फंक्शन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अच्छा, जैसे कि देखिए, निश्चित समाकलन का बहुत बड़ा एक रोल है समाकलनों के अनुप्रयोग में भी, जहाँ पर आप क्या करेंगे, समाकलन की सहायता से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप्स की भैया आकृतियाँ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स होते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक, चलिए, सॉरी 1 मिनट। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स होंगे जिसमें कि आपको क्या एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। कैसे? जैसे कि आप लोगों ने भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। नहीं पढ़ी है तो जब मैं आपको समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप लोग भी कहेंगे कि भाई ना मैंने 11 पढ़ा है, 10 भी नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस 12th का जो समाकलन के अनुप्रयोग है एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जैसा कि अगर आपको दे दिया जाए कि ये, यानी कि ये चीज़ दे दिया जाए आपको, ठीक है, ये एक आकृति है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये 2 से लेकर के 3 तक है और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ना तो ये वर्ग दिख रहा है, ठीक, ना तो ये स्क्वायर दिख रहा है, ना तो रेक्टेंगल दिख रहा है, ना तो सर्कल दिख रहा है। भाई जब मैंने ऐसा कोई आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र ही नहीं पढ़ा तो मैं इसको कैसे कर लूँ?
तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? समाकलन की सहायता लेनी पड़ती है और समाकलनों के अनुप्रयोग की सहायता लेनी पड़ती है। अभी मैं अब आपको ये जो निश्चित समाकलन पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसका समझ लीजिए बेसिक सा यूज यहाँ पर भी होने वाला है। आप ऐसा समझिए कि निश्चित समाकलन में हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। हालांकि जब आप समाकलनों के अनुप्रयोग में आपको पढ़ाऊंगा और ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये दे दिया जाए आपको, या वैसे सर्कल, मतलब बहुत सारी इसमें आकृतियाँ मिलेंगी। तो अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए और बाकी मैं आपको ठीक आगे एकदम डिटेल में क्लियर करूँगा। चलिए, ठीक, एक मिनट। चलिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? चलिए एक मिनट। हाँ, ये एक्सरसाइज 7.9 है, ठीक। एक चीज़ का आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ये गलती मत करिएगा भाई, प्लस का सी जो कि भाई आरबीटी कांस्टेंट, ठीक, जिसको हम लोग क्या करते थे अभी तक का भैया, इतनी एक्सरसाइजेज में जोड़ते हुए आ रहे थे भाई, उसका कोई मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसको जोड़ते हुए तो आ रहे थे। अब आगे ये गलती बिल्कुल मत करना, वो अनिश्चित समाकलन के लिए था, ठीक है। ये अब आप निश्चित समाकलन में आ गए हो, आपको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट मान, ठीक, बिल्कुल निश्चित मान मिलेगा आपको। जैसे कि अगर किसी भी फंक्शन का वैल्यू, अगर जैसे कि उसमें क्या उसमें आती थी भाई, जैसे कि आ गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक, तो आप लोग लिख देते थे भाई प्लस का सी। अगर यहाँ पर यही चीज़ आती है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहली बात तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक संख्यात्मक मान आता है, एक वैल्यू आती है, ठीक है। और अगर कहीं पर भाई इन द केस आ भी जाता है तो आपको ये प्लस का सी नहीं ऐड करना है, ठीक, प्लस का सी नहीं ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, चलिए, तो अब हम आगे थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ ध्यान देते हुए कुछ स्टार्टिंग करते हैं। और हाँ, ये जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें मैं क्या, ये जो समाकलन है यानी कि निश्चित समाकलन, इसके गुणधर्म भी बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से आपको समाकलन और आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा? क्यों? अच्छा, जैसे कि अभी तक आप पढ़ेंगे इसके थोड़ा सा आगे कि अगर आपको जैसे कि लिमिट दी हुई है, ठीक, 4 से लेकर के 6 तक करना है या 0 से लेकर के 10 तक करना है, आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है भाई। पूरा पहले तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है, माना आई बराबर, फिर उसके बाद उसका समाकलन करेंगे, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, फिर एंड देन आप क्या करेंगे कि उसमें भाई एक बार अपर लिमिट का मान रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट का मान रखेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन यहीं पर अगर आप उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, समाकलनों के गुणधर्मों का यूज़ करें, तब कई हद तक आपका ये जो प्रश्न है वो और जल्दी और आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल 100%। समझ लीजिए कि एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ। कैसे? क्योंकि उसमें एक देखिए, एक प्रॉपर्टी है समाकलनों के गुणधर्म में कि भाई 0 से अगर आपको ए तक की दिया हो लिमिट, यानी कि कोई भी फंक्शन है अगर आपको 0 से ए तक का दिया हो तो इतना तीन झाम करने की ज़रूरत नहीं, आप एफ एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स रखिए। यानी कि जैसे अगर आपको 0 से लेकर के 4 तक की दी हुई है तो 4 माइनस एक्स रखिए जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिया है, बस सॉल्व कर डालिए। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी आपको, और यकीनन प्रॉपर्टी इतनी आसान है और जब आप पढ़ेंगे और आसान लगेगी, ठीक है। जब आप उस पर क्वेश्चन करेंगे तो मैं तो आधे ही प्रश्न करवाऊंगा, आधे तो आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है उसके लिए। अब हम क्या करेंगे मेन, अब हम सीधे चलिए सबसे पहले तो एक प्रश्न लगाते हैं, उदाहरण, ठीक है, इतना तो बेसिक ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, चलिए आपकी बुक में उदाहरण 28 दिया होगा, जिसमें कि चार प्रश्न हैं, तो मैं एक एक करके करवाता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो पहला प्रश्न, इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से लेकर के 3 तक का करना है आपको। यानी कि एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, यानी कि एक्स स्क्वायर एक फलन है एक्स का, जिसका आपको मान ज्ञात करना है 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में आपको इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा,
जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ में समझाऊं, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आपको समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा और अच्छे से आएगा। जैसे कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, ये मान लीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक, हाँ, जैसे कि मैंने बोला 2 से लेकर के 3 तक, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी कि 2 से 3, यानी कि ये बन रहा है कुछ इस प्रकार से। यानी कि इस 2 से लेकर के 3 तक के बीच में, ठीक, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, आप लोग इसको क्षेत्रफल के नाम से आगे पढ़ेंगे, मैं तो बोलता हूँ कि जो भी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी मान आएंगे, ठीक है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वो आपको ज्ञात करना है, चाहे भाई 2 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर के चाहे भाई 10 मान हो, 50 मान हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। यानी कि उन सब का समझिए आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, एकदम टोटल मिलेगा आपको। जैसे कि इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 10 आ जाए, मान लीजिए कोई 25 आ जाए, 40 आ जाए, कुछ भी आ सकता है भाई, को 2/3 आ जाए, 4/2 आ जाए, कोई कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें प्लस सी आपको नहीं ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे जब मैं समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा तो एकदम ग्राफ के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके 1-2 लेक्चर तक तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगा उसका, कि कैसे ग्राफ बना, क्यों बनाना जरूरी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें जो कि बेसिक्स हैं और बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेंगी। चलिए तो इसका अपन करते हैं, जैसा कि अपन लोग करते आए हैं कि भैया सबसे पहले माना आई बराबर, इसको आई मान लो, फिर उसके बाद लिमिट लगाओ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फंक्शन लिखा। सबसे पहले तो आई को मानना है। आई, एक मिनट, ठीक, चलिए एक मिनट, हाँ चलिए अब देखते हैं। अब ये क्या भाई, अभी अपने को यहाँ पर लिमिट से कोई मतलब नहीं, लिमिट से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आप ऐसे समझिए कि जैसे लिमिट को तो आप भूल जाइए, जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करिए। लिमिट का काम कहाँ है, लिमिट का यूज़ कहाँ है, जब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जब आपका समझिए कि आंसर आ गया है, उसके बाद लिमिट का यूज़ है। ठीक है, तो भाई लिमिट को अपन भूल जाते हैं, बस हाँ लगाना है, ये मत करिएगा कि भाई मैंने बोला भूल जाओ तो उसको वहाँ से ड्रॉप ही कर दिया। ठीक, इसको लिखना है, लेकिन इसका यूज़ तो एकदम लास्ट में होगा। ठीक, तो एक स्टेप और लिखते हैं इसके बाद। हाँ चलिए, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का समाकलन तो भाई एकदम बेसिक है, मैं तो इसको चाहूँ तो डायरेक्ट करवा दूँ, लेकिन नहीं, मैं भाई स्टेप से करवा रहा हूँ, तो इसका स्टेप भी भाई एकदम अच्छे से ये हो जाएगा 2+1 और ये हो जाएगा 2+1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने बताया एक्स की पावर एन बराबर होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये इसका भाई इंटीग्रेशन, भाई ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, एकदम फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक, चलिए लगाते हैं यहाँ पर, और ये dx, ये सब dx और ये इंटीग्रेशन का साइन तब तक चलेगा जब तक आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया x³/3। अब भाई इसका तो आंसर आ गया। ठीक, अब क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, एक बार अपर लिमिट यानी कि यहाँ पर लिखना है, ठीक, और एक बार लोअर लिमिट। अब अच्छा, जैसे कि मान लीजिए आप लिमिट को भूल जाइए, तब अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपका तो आंसर यही आता, और प्लस का सी लगा करके छोड़ देते इसको। लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है, तब आप क्या करेंगे, प्लस सी भूल जाइए, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, एक बार x की जगह पर भाई 3 को रखेंगे, एक बार x की जगह पर 2 रखेंगे, लेकिन कब 3 रखना है, कब 2 रखना है, कैसे रखना है, चलिए देखिए। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि x की जगह पर अपर लिमिट के रखेंगे, यानी कि 3 का, एक मिनट 3 का क्यूब है अपॉन में 3, ठीक, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एक बार लोअर लिमिट, माइनस लगा करके ही लोअर लिमिट को रखना है, ये हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब बटे 3। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर डालिए। क्या भाई, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 27 बटे 3, माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 बटे 3। चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, हाँ वैसे काट के करोगे, चलो ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट 27 में से 8 जाएंगे, एक मिनट, 27 में से 8 जाएंगे, भाई कितना बचेगा, 19 बचेगा।
ठीक, 19 बचेगा। ठीक, 19/3 ये इसका फाइनल आंसर होगा। 19/3 इसका फाइनल आंसर होगा। मैंने क्या बोला, इसमें एकदम संख्यात्मक मान आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट करिए जरा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में बड़ा ही विचित्र है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि ये भाई उदाहरण में दिया है और काफ़ी छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को ये काफ़ी कठिन लग रहा होगा। क्यों कठिन लग रहा होगा, किसकी वजह से लग रहा है, मैं बताता हूँ। भाई पहले तो देख लिया इस रूट एक्स को, दूसरी चीज़ देख लिया एक्स की पावर 3/2 देख ली, और इसका पूरे का भाई वर्ग है। कैसे करेंगे, क्या क्या रॉकेट साइंस लगेगा भाई इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें भाई, इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। साफ साफ अगर आप इसको थोड़ा सा लाइटली लो और थोड़ा सा एकदम लाइटली लो कि भाई अगर इसको नॉर्मल प्रश्न होता तो मैं इसको थोड़ा कैसे ट्रीट करता, कैसे सॉल्व करता। तो नॉर्मल प्रश्न को ऐसा ट्रीट करना है। देखिए, अच्छा अगर रूट एक्स का तो भाई कुछ कर नहीं सकते, ठीक, इसमें आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तो लगा नहीं सकते। ठीक, चलिए, तो अगर जैसे कि मैं इसको पूरा मैं टी लेट करता हूँ, जैसे कि सपोज अगर मैं इसको पूरा टी लेट करूँ, सिर्फ अंदर वाली टर्म को, पूरे का स्क्वायर नहीं, सिर्फ अंदर वाली टर्म को, तब देखता हूँ क्या आता है। भाई अभी तो मैं एज ए सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ चेक कर रहा हूँ क्या आता है। ठीक, बाकी अपन सॉल्व तो उसको बाद में ही करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। ठीक, शायद आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो भाई 0 हो जाता है और ये हो जाता है कि 3/2, 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि फाइनली आपका ये आता है dt/dx। अच्छा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन और थोड़ा सा गहराई में जाओ, इस 3/2 को इधर भेज दो। ओके, एक मिनट, ये x है तो ये हो गया x की पावर 1/2, और ये क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो आई थिंक 2/3 dt। हाँ ठीक, चलिए, तो ये तो आपका हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, एक मिनट, हाँ माइनस का साइन भी तो है यहाँ पर, माइनस का 2/3 dt। ओहो, ये माइनस का साइन 2/3 dt। अच्छा, x की पावर 1/2, भाई x की पावर 1/2 तो मतलब कि रूट आ गया। अगर रूट लगा हो x की पावर 1/2 लिख दो, x की पावर 1/2 लिखा हो रूट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यानी कि आपको रूट x, अच्छा हाँ यहाँ से dx भी इधर भेज दो, तो आपको एक वैल्यू मिल गई 2/3 dt। अच्छा, रूट x दिख गया, dx भी दिख गया, यानी कि कुछ हद तक बात बन सकती है। कुछ हद तक क्या कह लो कि एकदम सॉल्यूशन हो गया। मैं तो अब इसको फालतू के फर्जी में करा रहा हूँ, मेरे को तो इसको कराना ही नहीं बनता। क्या कराना है इसमें भाई, मान रखा ही है, वैल्यू रख दो उठा के, समाकलन कर डालो, लिमिट लगा के पूरा सॉल्व कर डालो, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप लोग तो हो ना, कहोगे भाई जब करा ही रहे हो तो पूरा ही सॉल्व करवा दो, तो चलो भाई पूरा ही करवा देता हूँ। अच्छा, तो भाई अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि बोलो तो ऐसे सिलेक्ट किया इधर उठा करके रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इतने पर ही यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, बाकी इधर कर दूंगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपको करना माना। ठीक, अच्छा अब वैल्यू रखो, तो ये तो भाई लिमिट तो चल ही रही, मैंने क्या बोला, लिमिट को तब तक भूल जाओ जब तक कि आपने उसको समाकलन नहीं कर डाला। लिमिट को तब तक के लिए भूल जाओ जब तक आपने उसका समाकलन नहीं कर डाला। भूल गया मैं तो, मेरे को तो भूलने की आदत है, भूल गया उसको भाई, लिमिट भी कुछ लगी थी। हाँ लेकिन ऐसा मत करना कि भाई एकदम भूल जाओ तो भूल ही जाओ। भूलने का ये मतलब है थोड़ी देर के लिए भूलो, लेकिन उसको लिखते रहो। ये नहीं कि भाई भूल गए, भाई 4 और 9 कहाँ था, मेरे को तो कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं करना। ठीक, अच्छा तो ये इसकी जगह पर क्या मैंने टी लेट कर रखा है। अच्छा, तो ये हो गया टी, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 1/t का स्क्वायर। अच्छा, ये और ये किस में चला जाएगा, माइनस का
2/3 dt में बदल जाएगा। क्लियर इतना भाई? इतना क्लियर हो तो जल्दी से बता डालो। इतना क्लियर? अच्छा, इस माइनस के 2/3 से अपने को कोई मतलब नहीं, बोले तो ये कांस्टेंट है, इसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई भी इज्जत नहीं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इसकी कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, हाँ लेकिन अपने को नहीं करनी क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको भाई बाहर निकालो घर से, इसको करो घर से बाहर। और भाई जिस हाल में आया था, माइनस है, रोता हुआ आया था तो रोता ही हुआ इसको भेज दो। बोले तो भाई तेरे लिए कोई जगह नहीं, भेज दो, अपने को क्या भाई? भाई अपनी मर्जी, अपना घर, बिल्कुल जिसको चाहे रखो, उसको चाहे भगा दो। भाई ये हो गया माइनस का 2/3। लिमिट को थोड़ी देर के लिए भूलना है, लेकिन इतना नहीं भूलना है कि उसको भाई लगाना ही भूल जाओ, ठीक? और हाँ, आज का सेशन कैसा लग रहा भाई ज़रूर बताना, ठीक? और एक लाइक एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वैसे मैं देखता हूँ कि भाई 99% लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं, और एटलीस्ट इतना ही कह सकता हूँ कि भाई इतने लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना तो लाइक करते हैं। अब बताइए, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की ना तो सब्सक्राइब करते हो ना तो लाइक करते हो। चलिए खैर, ये चीज़ तो भाई जैसे मैंने बोला नहीं, आपका घर आपकी मर्जी, जिसको चाहे रखो उसको चाहे हटा दो। तो भाई आपका दिल आपकी मर्जी, जिस मतलब आपका फ़ोन दिल में कहाँ रखोगे भाई, फ़ोन में ही देख सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/t का स्क्वायर, ये लगाया dt। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि आप लोग गलती भी करोगे और मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग वो गलती करो। क्या गलती करोगे? अच्छा, यहाँ से तो साफ साफ 1/t² दिख गया, कर डालोगे इसका तुरंत समाकलन, कर डालोगे कि नहीं? बिल्कुल कर डालोगे। कहोगे भाई मेरे को तो आता है, मैं तो इसका लिख दूंगा माइनस का 1/t, ख़त्म। माइनस का 1/t लिखा भाई, लिमिट लगाया 9 से 4, एक बार t की जगह पर 9 रखा, एक बार t की जगह पर 4 रखा, भाई तुरंत एकदम काट पीट के भाई मैंने तो कर लिया। अरे ऐसे थोड़ा ना करना है। एक सिंपल सी चीज़ सोचो, जब अपन ने पूरा पूरा फंक्शन ही t में चेंज कर डाला। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊँ। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा गया, ठीक? पहले कोई और रहता था तो उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अब तो आपने घर खरीदा है, अब तो आपका हो गया। भाई जब आपने खरीद लिया, भाई जब घर का मालिक ही बदल गया तो उसकी पुरानी चीज़ें क्या करें भाई? वहाँ पे उसकी पुरानी चीज़ों को तो वैसे तो कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल कर लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक? लेकिन अपन को तो नहीं इस्तेमाल करना है भाई। जब घर अपने खरीदा है तो भाई पुराने सामान को हटाने का, नया सामान लाने का। तो सेम चीज़ भाई, जब इस पूरी चीज़ को बदल डाला तो इस 9 और 4 को क्यों नहीं बदला भाई? इस 9 और 4 को क्यों नहीं बदला? जब पूरा पूरा फंक्शन अपन ने टी में चेंज कर दिया तो इस लिमिट को क्यों नहीं चेंज किया भाई? जब पूरा पूरा फंक्शन चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी। यदि फंक्शन आपका x का है तो x की लिमिट लगेगी, फंक्शन आपका t में है तो t की लिमिट लगेगी। अब कहोगे भाई ये क्या एक नई बात बता दिया, t की लिमिट हम कहाँ से ढूंढें? प्रश्न में तो सिर्फ x की लिमिट दी हुई है, t की लिमिट मैं कहाँ से लाऊं? भाई ध्यान से देखो तो सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? जब इसको यहाँ पर t लेट कर रखा है तो यहीं पर x का मान लिमिट रखो, t की लिमिट निकालो, रखो, सॉल्व कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक? चलिए भाई, एक मिनट, बस बिल्कुल तुम 100%। चलिए, तो क्या भाई, लिमिट रखो, सॉल्व कर डालो। एक बार x की जगह पर 9 रखो, 30 माइनस 9 का 3/2 बराबर में है t। आप जब कॉपी में करोगे तो लिखोगे x बराबर 9 पर t बराबर 30 माइनस x की घात 3/2। सॉल्व कर डालो, इसको सॉल्व कर डालो। नहीं कर सकते? चलो मैं बताता हूँ, ऐसे लिख डालो इसको, 30 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई? इसको आप लिख सकते हो, अगर आप करना चाहो तो भाई इसको ऐसे कर सकते हो कि 3 का क्यूब
और ये हो जाएगा 3/2, लेकिन कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है, इसको आप अगर कहीं पर भी आपको पावर 3/2 दिख जाए तब आप इसको 9√9 लिख सकते हो। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 9√9। ठीक, 9√9 लिख सकते हो। ये सिर्फ 3/2 दिख जाए तभी। ठीक है, इतना तो सॉल्यूशन आता होगा आपको। और इस √9 को आप बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक भाई, ये रूट के अंदर 9 है, बाहर निकलेगा 3, 3 और गुणे 9 27, 30 में से 27 गए, आ गया t बराबर 3। यानी कि जहां पर x बराबर 9 है, यानी कि जहां पर x का मान 9 लिमिट रखी थी वहां पर अपन 3 रख सकते हैं। बिल्कुल रख दो उसको। तो जब अपन ने यहाँ पर इसको लिखा है, यहीं पर आपको दिखाना है। अच्छा, हालांकि दिखाना तो आपको यहाँ से चाहिए था, लेकिन मैंने एक स्टेप गलत किया है कि एक स्टेप इसको दिखाना है, तो आप लोग एक स्टेप ऊपर दिखाना, फिर उसके बाद यहाँ से लिमिट दिखाना। 9 की जगह पर बोले तो क्या रख सकते हो, 3 रख दिया। अब इस 4 का क्या करना है भाई, जो 9 के साथ किया वही 4 के साथ कर डालो। भाई जहाँ पर 9 है वहाँ पर 4 रखो, जहाँ पर 9 है वहाँ पर 4 रखो, जहाँ पर 9 है वहाँ पर 4 रखो। बिल्कुल भाई, 4 रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 30 में से 8 गया भाई, 30 में से 8 गया, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ भाई। 30 में से 8 गया, आ गया 22, खत्म, 22 आया। लिमिट का तो खेल अपन ने खत्म कर दिया। ठीक, बिल्कुल, जहां पर 4 है वहां पर 22। अच्छा हाँ, एक डाउट जो कि क्लियर कर दूं। अब कहोगे भाई सवाल कर दिया आपने गलत, क्यों गलत कर दिया भाई, लोअर लिमिट ज्यादा क्यों आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोअर लिमिट जरूरी नहीं है कि छोटी ही हो अपर लिमिट की तुलना में, बड़ी भी हो सकती है। क्यों, जब हम 3 से लेकर के 4 तक जा सकते हैं तो 4 से लेकर 3 तक नहीं जा सकते, तो बिल्कुल वो छोटी भी हो सकती है, उस पर कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर डालो। तो ये क्या हो जाएगा, -1/t, और ये -2/3 बाहर चल ही रहा था, और ये 3/22 लिमिट रख के सॉल्व कर डालो। ठीक, लिमिट रख के सॉल्व कर डालो। इतना क्लियर है, चलिए 1 मिनट।